स्वागत अभिनंदन आप सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षक भाइयों का, जो कि आप आगामी शिक्षक बनने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो कि 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम संपन्न होगा, उसे किस प्रकार से हम कम समय में पास कर सकते हैं, तो सही रणनीति का होना आवश्यक है। पढ़ाई करने के साथ-साथ यदि आप सही तरीके से क्वेश्चन पेपर को हैंडल नहीं करेंगे, तो भी आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। तो कहीं-कहीं कुछ लोग कम समय में पढ़ाई करके अच्छे अंक ला लेते हैं, क्योंकि उनकी रणनीति क्वेश्चन पेपर को हैंडल करने की काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए रहते हैं। तो आज इन्हीं कुछ टिप्स के साथ आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी अंतिम छोर स्तर पर है, उसी प्रकार करिएगा। तो शिक्षक बनने का सपना होगा सच, बस अपनाइए अचूक रणनीतियाँ। तो आइए देखिए, पहला स्टेप आपका ये होता है, आपका सिलेबस पर मजबूत पकड़ हो कि किस सेक्शन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लेटेस्ट पैटर्न को समझें। आपके एग्ज़ाम में जो 30 प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपके होते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो जैसे सीडीपी हुआ आपका, और लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपकी 3 लैंग्वेज दी जाती है। एक आपका होता है हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का। तो ये 3 लैंग्वेज में से आप 2 लैंग्वेज कोई भी आप अपनी पसंद के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक लैंग्वेज आपका हिंदी है, वो मैंडेटरी रहता है। बाकी इंग्लिश और संस्कृत में से आप एक भाषा को चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मैथ। ईवीएस के हर टॉपिक के गहराई से आपको जो है एक बार अध्ययन करना है। तो ये 5 स्टेप आपके हुए, 5 सब्जेक्ट हुए, जिससे आपके 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हुए। और यह जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है यूपी टेट का हो, चाहे आप सीटेट देने जाएं, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स के आधार पर बनाया जाता है, जो कि ये सारी किताबें आपकी क्लास 1 to 8 की होती हैं। इन्हीं सारी सरकारी किताबों से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न बनता है। इसी के साथ-साथ पिछले वर्ज़न के प्रश्न जो आपके पीवाईक्यूज़ होते हैं, अब तक लगभग 2011 से आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होना शुरू हुआ। इसमें कि लगभग 8 या 9 साल हुए होंगे पेपर हुए। तो आप लोग जो इतने भी सारे क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस ईयर वाले, सबको एक बार हल करके ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस बार भी रिपीट होंगे। यदि आप सारे क्वेश्चंस को लगा कर जाते हैं, तो कम से कम आप 75 क्वेश्चन जो करेंगे, लगभग 150 में 75 क्वेश्चंस आपके पढ़ कर के जाएँगे, तो ये आपको बेनिफिट उसमें मिलेगा। 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी के आधार पर मतलब बनाए जाते हैं। सेम टू सेम तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उसी की बेस पर जो है बनते हैं। ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा आपको। जैसे 5-10 साल के पेपर्स हल करें, इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। गलतियों से सीखें, आप कहाँ पर कौन-सी गलतियाँ करते हैं। पेपर सॉल्व करते समय जहाँ गलती हो, उस टॉपिक को तुरंत दोबारा पढ़ें। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो कि आप पास न कर सकें। टाइम मैनेजमेंट से ही आपके सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो 150 प्रश्न का उत्तर देना कुछ मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उसके लिए समय और उसकी स्ट्रेटजी आपको जो है बरकरार रखनी पड़ेगी सभी टॉपिक्स में। अब पता चला आप मैथ हल करने लगे, मैथ में ही आपने जो है पूरा अपना समय बर्बाद कर दिया, बाकी सब्जेक्ट को नहीं दे पाए। तो इस समय क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके आते हुए होते हैं, जैसे सीडीपी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस का हो गया, तो इन प्रश्नों को जो है आप करने में
जल्दीबाजी करेंगे और वहाँ पे जल्दीबाजी के समय आप में गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही चीज़ें आपको सफलता से दूर करती हैं। तो आप पहले सभी प्रश्नों के उत्तर जो है देंगे आप, तो उसको 1 मार्क ही आपको मिलेगा, वो चाहे आपका मैथ का हो और चाहे आपका हिंदी का हो। कठिन प्रश्न हो या आसान प्रश्न हो, इसलिए मैटर नहीं करता है। आपको एक प्रश्न के 1 मार्क ही मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपका चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। तो समय को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको आसान लगे और आपको आते हों, कन्फर्म हो, उसी क्वेश्चंस को आप पहले करिए। पहले ही मैथ सेक्शन आप तो लास्ट में लीजिएगा। आप चाहें तो पहले लैंग्वेज हल करेंगे। आप कि जिसमें पकड़ हो हिंदी में या इंग्लिश में या संस्कृत में, तो आप लैंग्वेज से करने से एग्ज़ाम शुरू करिए और इंग्लिश को के बाद आप अपना हिंदी कर सकते हैं, उसके बाद सीडीपी कर सकते हैं, ईवीएस कर सकते हैं। मैथ से लेकर के आप जो है एग्ज़ाम अपना शुरू नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये आपका पूरा समय लेकर चला जाएगा और जो क्वेश्चन आपके हिंदी, सीडीपी और ईवीएस सब्जेक्ट के आसान से हैं और आपको आते भी हैं, वो भी जल्दीबाजी में गलत हो जाएँगे। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा। स्पीड बढ़ाएँ। परीक्षा में 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस पहले से करें। आप लोग एक रफ शीट पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं, याद रखें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करने की आदत डालें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके इस एग्ज़ाम में नहीं है। आप पूरे के पूरे 150 प्रश्न हल करने के लिए, टिक करने के लिए एकदम से स्वतंत्र हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, कड़ी मेहनत, सही दिशा, निरंतर अभ्यास से जो है आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होती है। आज से ही शुरुआत करें और अपने सपनों को उड़ान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कुछ और टिप्स अपनी तरफ से यदि देना चाहूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले सीडीपी का जो आपका सेक्शन है, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा। जो भी 5 सब्जेक्ट आपके बनते हैं, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस, उसके बाद आपका क्या आता है, मैथ। इन सभी सेक्शन से आपको 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओवरऑल 150 प्रश्न, जिसमें जो हमारे जर्नल के बच्चे हैं, जर्नल के जो शिक्षक आएंगे, उन्हें 150 में से 90 मार्क्स लाने होंगे। यदि आप 150 में से 90 मार्क्स लाते हैं, तो आप जो है यूपी टेट को पास माने जाएंगे। ठीक है। तो वहीं ओबीसी के जो बच्चे हैं या हम कहें एससी एसटी के हैं, ये सभी शिक्षक साथी यदि 82 मार्क्स लाते हैं, 82 मार्क्स लाते हैं, तो आप लोग यूपी टेट अर्थात उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वह पास माने जाएंगे और आप लोग आगामी जो भर्ती आपका, जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा कठिन होता नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। नॉर्मली 1 to 8 की जो क्लास की जो बुक होती है, उनका अध्ययन करिए आप, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम देते समय एकदम फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और जो भी आपको डाउट लगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो इन्हीं के शब्दों के साथ आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। जय हिंद, जय भारत।